गुड मॉर्निंग दोस्तों, कान्हा आईएएस एकेडमी कोरबा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आना हुआ, तबीयत खराब था, लेकिन अब कंटिन्यू और लगातार चलेंगे। दोस्त अपने तैयारी के लिए तैयार हो जाइए, कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पहले पढ़ चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमने पूरब पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ चुके हैं। आज आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल करीब 3000 ईसा पूर्व से करीब 600 ईसा पूर्व तक। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। जो काल है 3000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो समय था उसे हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में हम दो पढ़ते हैं। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल में दो टॉपिक है, इसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं और दूसरा है वैदिक काल, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल में दो को पढ़ते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं और एक है वैदिक काल पढ़ते हैं। इसका सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें इसके काल के संबंध में कई मत, जो सर्वमान्य मत है वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक। वैदिक काल में दो और है, इसमें एक है, यानी कि दो भाग में बांट के पढ़ा जाता है वैदिक काल को, ठीक है। वैदिक काल को दो भाग में बांट के पढ़ा जाता है। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा ये है उत्तर वैदिक काल। आदि ऐतिहासिक में दो पढ़ते हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो समय है उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इसे दो भाग, एक सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, जो सर्वमान्य मत के अनुसार जो सर्वमान्य है वह है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी वैदिक काल है ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों, जो पुरातात्विक स्रोत है क्या है और साहित्यिक स्रोत क्या है, इसके बारे में आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं किसे कहते हैं। पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, बेसिक से शुरू से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पुरातात्विक स्रोत क्या है और साहित्यिक स्रोत क्या है
आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, उन एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे शिक्षा कर्मी के लिए हो, जितने भी एग्जाम हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव रहते थे, एक नियम, रीति रिवाज, एक भाषा के अनुसार वे रहते थे। जैसे जैसे आज हमारा जो भारत देश है, भारत देश में जो मानव रहते हैं, उनका नियम, रीति रिवाज, भाषा, ठीक है, संस्कृति, सभ्यता है। उसी तरह आप देखेंगे जैसे अमेरिका की सभ्यता, चीन की सभ्यता अलग है, अमेरिका की सभ्यता अलग है, भारत की सभ्यता अलग है। यानी कि वहां के, जैसे अमेरिका की सभ्यता है, तो वहां के जो मानव है एक अलग नियम और रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं। चीन के जो मानव हैं, उनकी एक अलग सभ्यता है, वे अलग नियम रीति रिवाज के अनुसार रहते हैं। उसी तरह भारत की सभ्यता में भारत के जो मानव हैं, इनका एक अलग रीति रिवाज, नियम है रहने का। ठीक इसी तरह आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिनका एक अलग नियम, रीति रिवाज था, रहने का एक अलग ढंग था। और ये क्या है? भारत की सभ्यता थी। तो इसके बारे में एक काल्पनिक की सभ्यता है, इसके बारे में जो साक्ष्य के आधार पे बताया गया कि ये सभ्यता ऐसी थी, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से करीब 5000 साल पहले, जब आप देखेंगे मानव न तो घर बनाना जानता था, ठीक है, और बनाते थे तो घास फूस के ही घर बनाते थे। उस समय सिंधु घाटी में रहने वाले जो मानव थे, इनकी एक अलग रीति रिवाज, नियम के अनुसार पक्के मकान में रहते थे। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? सिंधु घाटी सभ्यता में पहला है नामकरण, दूसरा खोज पढ़ेंगे, यानी इस काल की खोज किसने किया, तीसरा काल निर्धारण पढ़ेंगे, चौथा उत्पत्ति, और पांचवा है प्रमुख स्थल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नामकरण, खोज, काल का निर्धारण, उत्पत्ति और प्रमुख स्थल को पढ़ेंगे। नोट कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला है नामकरण, ठीक, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु एक नदी का नाम। सिंधु नदी कहां से बहती? जम्मू कश्मीर। जैसे ये भारत देश है, और इस भारत देश से यहां से क्या है, सिंधु नदी बहती है जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान। ये क्या है? सिंधु नदी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस नदी के नाम से सिंधु, ठीक है, और घाटी, जो घाटी है, यानी ये जो नदी के घाट में, ठीक है, या स्थल, नदी के किनारे में जो स्थल है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं। और इसी घाट में जो मानव बसे, मानव रहते थे, एक नियम के अनुसार रहते थे, ठीक है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? सभ्यता। जो मानव इस घाट में रहते थे, एक नियम के अनुसार, एक उनका रहन सहन अलग
ठीक है, उस नियम के तहत रहते थे, उसे सभ्यता बोलते हैं। तो इसी प्रकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यानी जो सिंधु नदी के नाम से ही इस सभ्यता का नाम पड़ा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आए। सिंधु क्या है, एक नदी के नाम से क्या पड़ा, सिंधु। और नदी के किनारे में जो घाट स्थल है, यहां पर मानव बसे को ही क्या बोलते हैं, सभ्यता। तो इस नदी के नाम से ही इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। नामकरण देख लीजिए। दूसरा, खोज। अब देखेंगे खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की, ये देखेंगे, खोज किसने किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज यदि हम देखें तो सबसे पहला 1826 में चार्ल्स मेसन ने कहा था कि जो सिंधु है, सिंधु घाटी जो जम्मू कश्मीर यहां तक जो फैली हुई है, तो चार्ल्स मेसन ने कहा था कि इस जमीन के नीचे में कोई सभ्यता खोजा नहीं गया, क्योंकि ये इसके महत्व से अनभिज्ञ थे, इसीलिए इसको महत्व नहीं दिया। 1826 में चार्ल्स मेसन ने कहा। दूसरा है 1853 से 1856 के बीच ब्रिटिश इंजीनियर कनिंघम जब लाहौर से कराची तक, ठीक है, पाकिस्तान में लाहौर है और कराची है, तो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक है, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो उस समय बिछाते समय इनको एक पक्का ईंट मिला, लेकिन ये भी इसकी खोज नहीं किए, इसके महत्व से ये भी क्या है, अनभिज्ञ थे। ये भारत देश है, ठीक, ये भारत, ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जब ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये लाहौर से कराची, ये कराची, लाहौर से कराची, ये ठीक है, ये लाहौर से कराची क्या, ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इसे एक पक्का ईंट मिला, लेकिन ये यहां खोजे नहीं, तो ये भी इसके महत्व से अनभिज्ञ थे। फिर तीसरा 1921, कब, 1921 भारत के इतिहासकार ये कौन, दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज और करीब 1500 स्थल प्राप्त किए इस सभ्यता के। कितने, 1500, जिसमें से भारत में 1000 स्थल, भारत में 1000 स्थल प्राप्त किए, और पाकिस्तान में 500 स्थल प्राप्त किए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने कहा कि इस जमीन के नीचे में कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन इसे खोजा नहीं गया। 1826 में चार्ल्स मेसन ने कहा। उसके बाद 1853 और 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम पाकिस्तान में लाहौर और कराची के बीच में जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो इसे एक पका हुआ ईंट मिला, लेकिन ये भी इसे खोजे नहीं, इसके महत्व से ये भी क्या है, अनभिज्ञ थे। उसके बाद
1921 में दयाराम साहनी स्थल की खोज की और करीब 1500 स्थल खोजे, जिसमें से 1000 स्थल भारत में मिला और 500 स्थल पाकिस्तान में मिला। नोट करते जाओ दोस्तों, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, शुरू से पढ़ा कि आप 0 लेवल से भी हो तब भी आपको क्या है समझ में आ जाए। इससे क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे क्या है कई बार यूपीएससी में और सीजीपीएससी में इससे प्रश्न पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, ये नामकरण में इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसकी खोज हुई तो जो पहला साक्ष्य है हड़प्पा से मिला, ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला जो साक्ष्य है हड़प्पा से मिला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और अभी वर्तमान में इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। काल का निर्धारण करने में जो अलग अलग इतिहास का अलग अलग मत है, इनका एक मत मार्शल के अनुसार इसे यह जो इसका जो काल है 3250, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना है। यानी मार्शल के अनुसार इसका जो काल का निर्धारण कितना किया, 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो काल है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना है। एनसीईआरटी में 2500 से 1800 ईसा पूर्व माना है। जो सर्वमान्य मत है कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना। इसी को ही सर्वमान्य मानते हैं कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार। प्रश्न आते हैं यदि ये दिया है, ठीक है, तो इसी को ही मानेंगे। क्या देखेंगे, उत्पत्ति में दो विचारधारा है, एक देसी विचारधारा है और एक है विदेशी विचारधारा है। इसके उत्पत्ति के संबंध में देसी विचारधारा, विदेशी विचारधारा, विदेशी विचारधारा। विदेशी विचारधारा के अनुसार जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब मानव रहते थे एक नियम रीति रिवाज के अनुसार रहते थे, उसी समय, ठीक है, इसका जो समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, कि मेसोपोटामिया के जो मानव थे सिंधु घाटी में आके बसे और इसी से ही इस सभ्यता का विकास हुआ। और सबूत और साक्ष्य के तौर में क्या बोलते हैं, जैसे आप देखेंगे स्नानागार, सिंधु घाटी में जो स्नानागार मिला है और जो मेसोपोटामिया में जो स्नानागार है सेम है। उन लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से इस सभ्यता का विकास हुआ। सहतीर है, इससे भी सेम है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सहतीर है और मेसोपोटामिया का जो सहतीर है ये सेम है। तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही, उनके मानव से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन जो देसी विचारधारा इसका खंडन करते हैं कि उससे इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है और ये अपने साक्ष्य में कहते हैं कि मेसोपोटामिया एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो लिपि, भाषा है, मृदभांड है, सिंधु सभ्यता से
पूरा अलग है। जैसे लिपि, ठीक है, मेसोपोटामिया की जो लिपि है कीलनुमा थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है वो चित्रात्मक था। मेसोपोटामिया के कच्चे ईंट का प्रयोग करते थे और घर बनाते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं पक्के ईंट का प्रयोग करते थे। इस आधार पर उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया से इस सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। इससे इस क्षेत्र में, ठीक है, सबसे पहले आर्य के पहले द्रविड़ आए, और ये देसी विचारधारा है, द्रविड़ आए और द्रविड़ से ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो दो विचारधारा, देसी विचारधारा देख लिए और विदेशी विचारधारा देख लिए। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, एक कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के जो मानव थे पके ईंट का प्रयोग करते थे। इनकी जो लिपि है, मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलनुमा थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक था। के जो मृद भांड है अलग थे मेसोपोटामिया के, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृद भांड है, बर्तन है, ये अलग थे। तुलना भी देख लिए। प्रमुख स्थल देखेंगे। प्रमुख स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय सभ्यता थी, जो प्रमुख नगर थे, इस प्रमुख नगर के बारे में अब पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल, ठीक है। इस प्रमुख स्थल है, सबसे पहला है, आप देखेंगे जो यहां पर है रोपड़, फिर उसके बाद है बनवाली। बनवाली के बाद है कालीबंगा। और इसी के जस्ट यहां पर है राखीगढ़ी। यहां पर है सुरकोतड़ा। यहां पर है धौलावीरा, और यहां पर है लोथक। ठीक, पाकिस्तान एरिया में आप देखेंगे ये जो है पाकिस्तान है, यहां तक ऐसे ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यहां पर है हड़प्पा। ये हड़प्पा। यहां पर है मोहनजोदड़ो। वहां पर है मोहनजोदड़ो। और यहां पर है चनहुदड़ो। ठीक, ये रोपड़ है। फिर उसके बाद बनवाली, कालीबंगा, इसकी जस्ट बगल में राखीगढ़ी है। ठीक है, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, लोथक। पाकिस्तान एरिया में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीय सभ्यता है, इसका प्रमुख स्थल है। ये प्रमुख स्थल की खोज किसने किया और किस सन में किया, ये देखेंगे। इससे भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। रोपड़ की खोज किस सन में और किस इतिहासकार ने किया, ऐसे करके क्या है यूपीएससी और सीजीपीएससी में प्रश्न
आते हैं, तो इसको ध्यान देना है दोस्तों। और यहां पर जो प्रमुख प्रमुख जो साक्ष्य क्या क्या मिले, इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसे याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ी में, जैसे इसका हमो चलो, हमो चलो, कब धो। ट्रिक है ये, याद करने का ट्रिक है। अमुक नगर है, इसे याद करने का ट्रिक है हमू चलो कब धो, हम चलेंगे कब उद्धव, यानी कि इसका वो है हमू चलो कब धो। हा से हड़प्पा, हा से हड़प्पा, हा से हड़प्पा। इसकी खोज कब हुआ? 1921 में, 1921 में इसकी खोज हुआ। और किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया, दयाराम साहनी। मो से है मोहन जोदड़ो, ठीक है, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो की खोज 1922 में हुआ, ठीक है। और इसकी खोज करता राखल दास जी थे, राखल दास। हमो का हड़प्पा है, मो का है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो 1922 में खोजा गया, किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। च का है चन हुदड़ो, क्या है? च का चन हुदड़ो, चन हुदड़ो। इसकी खोज 1931 में हुआ, इसकी खोज 1931 में हुआ मजूमदार के द्वारा। लौ का है लोथक, हमो चलो, लौ का है लोथक। और लोथक की खोज 1953 में हुआ, किसने किया? तो राव ने किया। किसने किया? राव, आर राव ने किया। का कालीबंगा, कालीबंगा की भी खोज क्या हुआ? 1953 में ही हुआ। कालीबंगा का है किसके द्वारा हुआ? तो घोष के द्वारा, घोष के द्वारा। का से कालीबंगा, कालीबंगा की खोज 1953 में हुआ, किसके द्वारा? घोष जी के द्वारा। बा माने बनवाली, बनवाली, बनवाली है 1974। और किसके द्वारा खोजा गया? विष्ट के द्वारा। बनवाली की खोज बस बनवाली, और बनवाली की खोज 1974 में विष्ट के द्वारा खोजा गया। धौ का है धौलावीरा, धौलावीरा। इसकी भी खोज 1974 में हुई, किसके द्वारा? विष्ट के द्वारा।
ठीक, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो, पहले जो नगरीय सभ्यता है, जो प्रमुख प्रमुख स्थल है, याद करने का ट्रिक है हमो चलो कब धाओ। हा का मतलब है हड़प्पा, मो का मतलब है मोहनजोदड़ो, चा का मतलब है चनहुदड़ो, लौ का मतलब है लोथक, का मतलब है कालीबंगा, बा का मतलब है बनवाली और धौ का है धौलावीरा। तो अब इसकी किसने किसने खोज की और कब की? तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास ने किया। चनहुदड़ो की खोज 1931 में मजूमदार ने किया। लोथक की खोज 1953 में आर राव ने किया। कालीबंगा की खोज 1953 में घोष ने किया। और बनवाली की खोज 1974 में विष्ट ने किया। धौलावीरा के भी खोज 1974 में विष्ट ने ही किया। तो इससे भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। यूपीएससी और सीजीपीएससी में इससे भी प्रश्न आते हैं। इसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चनहुदड़ो की खोज किस इतिहासकार ने किया, की खोज किस इतिहासकार ने किया, या लोथक की खोज किस सन में हुआ, इससे भी प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो सामाजिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था इसका, उसके बाद है कला, संस्कृति, इन सभी को देखेंगे। और फिर बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसे देखेंगे।